हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। ये हमारे ब्लाउज का माप है। ये भी आप देख सकते हैं कि प्रिंसेस कट ही है। तो इसी माप से हमें नया ब्लाउज बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? अगर आपको नहीं आता है कि हम माप से कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए और आप कर पाओ। तो इस तरह से पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं कि ब्लाउज का हमारा मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ से 13 इंच लंबाई है और गला आ रहा है हमारा 10 इंच। अब इसी तरह से पहले हम चेस्ट का निशान लेंगे। तो यहाँ 18 आ रहा है। ब्लाउज हमारा 2 पार्ट में है, तो यानी कि 18 36 हो रहा है। तो ये चेस्ट 36 साइज का है और कमर के पास से 15 आ रहा है, यानी कि 30 इंच का हमारा कमर है। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर को ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, सिलाई के पास से टच करते हुए दूसरे साइड। ये हमारा शोल्डर 10 इंच आ रहा है, तो थोड़ा सिलाई में भी गया है। आगे का गला 6.5 इंच आ रहा है। यहीं से आर्मोल भी देख लेंगे, 6.5 इंच है। इतना तो मेजरमेंट हम सभी प्रकार के ब्लाउज में करते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 मेजरमेंट और देखना रहता है, शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स। तो इसका मेजरमेंट हम कैसे कर लेंगे, तो चलिए हम आपको वो भी बताते हैं। यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स है। तो इस तरह से शोल्डर के पास से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हमारा आ रहा है 10.5 इंच। अब ये अपेक्स टू अपेक्स यहाँ आ रहा है 3075 जितना। एक पार्ट का इसको डबल करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.5 इंच। तो इस तरह से हम इसे भी मेजर कर लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और अस्तर हमने 1 मीटर लिया है। तो चलिए हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम किनारी को कट करके निकाल देंगे, निशान लगाया है। अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं। ब्लाउज हमारा 13.5 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हमने 14.5 इंच पे निशान लगाया लंबाई का। अब हमारा 10 इंच शोल्डर था, तो हाफ इंच तो ज़रूर हमारा सिलाई में गया होगा। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर का निशान लगाया, 6.5 इंच आर्मोल का। ऊपर से हमने 5.5 इंच लगाया और नीचे से भी 5.5 इंच पे निशान लगाया और चेस्ट लाइन को लंबा कर दिया। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। कमर के पास हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया और 1 इंच हमने पीछे के डॉट के लिए निशान लगाया और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। ऊपर भी हमने 1.5 इंच ही मार्जिन रखा था, नीचे भी हम 1.5 इंच रख रहे हैं। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो अब दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला देंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आर्मोल की गुलाई देना है। तो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया और इस तरह से आर्मोल की गुलाई दे दी। आपको गुलाई बिल्कुल परफेक्ट देना है। अब यहाँ से गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा है, लंबाई हमने 10.5 इंच रखा है, क्योंकि रेडी हमें 10 इंच चाहिए। हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। तो नीचे से चौड़ाई हमने 2.5 इंच ही रखा है। अब इस तरह से एक बॉक्स बना दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं गले का। तो पहले हम किनारी को कट करके निकाल देते हैं, इसके बाद हम ये वाले पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा पीछे का पार्ट था, पीछे का पार्ट हमारा मार्किंग करके हो गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा कटिंग भी करके हो गया है। अब हम कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे। अब इस साइड हमारा खुला वाला साइड है। पहले हमने बंद साइड अपने साइड रखा था, अभी खुला वाला रखा है। और ये 0.25 जितना हमने सिलाई मार्जिन जो पट्टी ऐड करते हैं उसका निशान लगा लिया। अब इस तरह से पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और मार्किंग सेम कर लेंगे। ये 3 साइड हमने मार्किंग की और फिटिंग के साइड हमने मार्किंग नहीं की। अब हमें पीछे वाले पार्ट से 1 इंच आगे वाला पार्ट बड़ा करना रहता है। तो हमने 1 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से 1 इंच बड़ा कर लिया। अब यहाँ से जो हमारा आर्मोल शोल्डर की लाइन थी उसे हम सीधा कर लेंगे, चेस्ट लाइन को भी सीधा कर लेंगे। वो हमारा थोड़ा सा नीचे हो गया है, नीचे वाला लाइन नहीं है, ऊपर वाला लाइन है, आप ध्यान देना। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं। सेम उसी तरह से 2.5 इंच पे रखा है और लंबाई 7 इंच रखा है, क्योंकि रेडी हमें 6.5 इंच चाहिए। तो हाफ इंच शोल्डर के पास चला जाएगा। इतना तो हमारा करके हो गया है। अब हम यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। 10.5 इंच था, तो हाफ इंच प्लस करके 11 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधा कर देंगे।
और अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7.5 इंच था, तो 7.5 का आधा करेंगे तो आएगा 3075 जितना, यानी कि 4.25 इंच। तो 4.25 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, लेकिन हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा रहे हैं। ये हाफ इंच हम एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करना है, अलग से हम पार्ट को कटिंग नहीं करने वाले हैं। इसी में हम मेजर ऐड कर दे रहे हैं, जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसको हम इसी में ऐड कर रहे हैं। तो जितना हमारा ऊपर का निशान है उससे हाफ इंच कम करते हुए हमने यहाँ पे निशान लगाए, यानी 3.25 इंच पे हमने नीचे निशान लगाया और इस तरह से दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम डॉट कितनी चौड़ी दे रहे हैं, तो यहाँ से हमने 2.5 इंच की डॉट दी है और इस तरह से दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। इतना करके हमारा हो गया। अब हम कमर के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ आ रहा है हमारा 3075 जितना, 3075 जितना को हम ये लाइन से छोड़ देंगे। फिर इसके बाद जहाँ हमारा 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और फिर हम 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है तो हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख देंगे। इस तरह से हम आसानी से कमर का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल के जो लाइन है हाफ इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक लाइन बना देंगे। अब हमें हाफ इंच ये जो हमारा चेस्ट वाला लाइन है इस पे लगाएंगे और इस तरह से यहीं से हम इस तरह से एक और लाइन बना देंगे। इस तरह से हम 2 लाइन बना रहे हैं। बीच में ये हमारा हाफ इंच गैप आ रहा है, ये हाफ इंच हम इतनी बड़ी हम डॉट देने वाले हैं। अब हमें यहाँ चेस्ट का निशान लगा लेना है। हाफ इंच जो हम डॉट दे रहे हैं तो उसे मिला के 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा। अब दोनों निशान को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अब हमने ये वाले पार्ट का मार्जिन तो यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन ये वाले पार्ट के लिए भी तो हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, तो वो हम कहाँ से ऐड करेंगे? यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हाफ इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा के हो गया है। अब हमें क्या करना है? ये लाइन को मेजर करना है। तो ये लाइन हमारी कितनी बड़ी है? 5 इंच की। अब ये दूसरी वाली लाइन को भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इतना हमारा ये लाइन बढ़ रहा है। तो ये देखेंगे कि कितना बचा, तो हाफ इंच यहाँ पे बचा है, तो हाफ इंच को और ऐड करेंगे। जितना हमारा नीचे निशान बचेगा उतना हम और ऐड करके इधर फिटिंग के साइड निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा हाफ इंच बचा था, तो इधर हाफ इंच और मिला लिए तो 1 इंच हो गया। तो 1 इंच पे हमने इधर निशान लगा के और बना लिया लाइन। अब ये दोनों के बीच का सेंटर निकालेंगे, फिर ये दोनों के बीच का सेंटर निकालेंगे, फिर इधर भी दोनों के बीच का सेंटर निकाल लेंगे। अब ये वाले नीचे वाले निशान से हाफ इंच बाहर निशान लगाया और ये जो हमारा बीच वाला सेंटर था इस पे 0.25 जितना जो तीसरे नंबर वाला डॉट है वहाँ से सिर्फ 1 लाइन जितना। इसके बाद इस तरह से अंदर के साइड एक लाइन अंदर के साइड आएंगे और राउंड शेप दे देंगे। ऊपर के साइड इस तरह से थोड़ा सा बाहर आते हुए हम ले जाएंगे, ये वाली लाइन में मिला देंगे। आपको दिख रहा है? इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। मैं दूसरे चौक से करती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बिल्कुल राउंड शेप आ गया है, आप देख सकते हैं। अब ये डॉट का हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से ये डॉट की लंबाई 4 इंच आ रही है और ये डॉट को जब 4 इंच मेजर करेंगे तो ये यहाँ तक आ रही है। तो वहाँ पे हमने निशान लगाया, यहाँ पे हमने हाफ इंच नीचे निशान लगाया। अब इधर से हम राउंड शेप दे देंगे, यानी कि आर्म होल का शेप दे देंगे। ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट हमारा प्रिंसेस कट का शेप मिल गया है। अब गले में हम राउंड शेप दे रहे हैं, क्योंकि आगे से हमारा ओपन है तो मैं दूसरा गले का शेप नहीं दे सकती। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हम एक तिरछा लाइन बना देंगे 0.25 जितना ऊपर निशान लगा के। तो इतना मार्किंग करके हमारा हो गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसी तरह से आपका कोई भी साइज रहेगा, आप इसी तरह से मार्किंग करना और कटिंग करना, जिससे कि आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बने। बॉडी के माप से तो सब आसानी से बना लेते हैं, लेकिन हमें माप से किस तरह से बनाना है वो हम आपको बता दिए हैं।
तो यहाँ पे हम जो हमारा ये शोल्डर टू अपेक्स का निशान है उसको हम कट लगा लेंगे। अब हम ये वाले पार्ट को भी कट करके निकाल लेंगे। इसमें हमने सिलाई मार्जिन एक साथ ही ऐड कर दिया है। आपको दोबारा से ये पार्ट की कटिंग नहीं करनी है। आप चाहे तो ड्राफ्टिंग करके भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि हम एक बार कट करते हैं फिर उसको मार्जिन लेने के लिए फिर दूसरी कट करते हैं, तो इसके लिए उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं मिला के आपको दिखाती हूँ कि हमारा सभी पॉइंट्स एक दूसरे से कितने अच्छे से मिल रहे हैं। तो ये कट्स हमारा बिल्कुल मिल रहा है, वो आप देख सकते हैं, और इधर भी बिल्कुल बराबर आया है। तो इस तरह से हम करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा हो गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कपड़े को हम 4 फोल्ड में रखेंगे। एक साइड हमारा कपड़ा छोटा है तो वो हम स्टिच के टाइम हम उसमें कली ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हम लंबाई रख रहे हैं 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हमने इस तरह से सीधी लाइन बनाई। अब 3.5 इंच हम डाउन गए हैं, यहाँ से क्रॉस लाइन बना लिए। अब यहाँ से हमने जितना मार्जिन रखा था 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया, फिर यहाँ से हमने बीच का सेंटर निकाला, फिर इसके बीच का सेंटर निकाला, फिर एक और बीच का सेंटर निकाला। तो इस तरह से हमने सेंटर निकाला। अब आपको ध्यान देना है कहाँ से हमें कितना बाहर जाना है। तो ये दोनों जगह से हमें हाफ इंच बाहर जाना है, इससे 0.25 जितना, और इसके बाद इस तरह से राउंड शेप दे देना है आस्तीन का। इस तरह से आस्तीन आप बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। तो यहाँ से हमने 5 इंच मोरी का निशान लगाया, 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन। अब यहीं से हम आपको बता देते हैं कि कपड़े की चौड़ाई कितना लेना है। तो ये देखिए, ये कपड़े की चौड़ाई हमारा 10 इंच है। 36 के साइज ब्लाउज में 10 इंच चौड़ाई आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब इसी निशान से यहाँ से एक लाइन जितना नीचे, यहाँ से 0.25, इसके बाद एक लाइन करके हम इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से हम आस्तीन की भी कटिंग करते हैं। तो आस्तीन की भी कटिंग हमारी करके हो गई है। अगर आप ऐसे आस्तीन की कटिंग करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है, बिल्कुल फिटिंग के साथ। जो हमारा किनारी है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब तो हमारा सभी पार्ट्स कट करके हो गया है। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसमें दोनों साइड बॉर्डर है। तो एक बॉर्डर हम हाथ पे रखेंगे आस्तीन पे, और दूसरा बॉर्डर हम कमर पे रखने वाले हैं। तो इस तरह से हम सभी पार्ट्स को एक एडजस्ट करके रख लेंगे और रख के फिर कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला भी पार्ट हमारा कट करके हो गया है। अब इधर भी हम जिधर हमारा बैठेगा थोड़ा सा हल्का सा ये प्रिंसेस वाला जो पार्ट है उसको हम थोड़ा सा क्रॉस में ही रखेंगे तो हमारा ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से तो ये हम इस तरह से रख लिए और कटिंग कर लिए। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।